हाय फ्रेंड्स, अगर आप छोटा मोटा क्लिनिक चलाते हैं, गांव में आपका कोई आरएमपी डॉक्टर हैं आप, तो आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो प्रैक्टिस के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मैं इस फील्ड में रहा हूं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है मुझे, तो मैं इसलिए बता रहा हूं। और बहुत से लोगों की ये गलतियां रहती हैं, इस वजह से उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर हैं गाँव में, कस्बे में, तो इन गलतियों को कभी ना करें। प्रैक्टिस के दौरान वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक करें और अच्छा लगता है तभी आप सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो वीडियो को जरूर से पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहली गलती ये है कि कभी भी कोई भी पेशेंट जब आपके पास आता है तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि वो खाना खा के आया है या खाली पेट है। कई लोग इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन कभी भी खाली पेट नहीं लगाना है, चाहे वो किसी भी तरह का इंजेक्शन हो, चाहे वो कोई मल्टीविटामिन हो। आपको एक हैबिट डालनी है कि आप पेशेंट से पूछ लें कि भाई आप खाना खा के आए, नाश्ता करके आए हैं, तभी आप कोई भी इंजेक्शन उनको लगाएं। ठीक है, अब होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि अपन फ्लो में कुछ एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगा डालते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ठीक है, गैस वगैरह के लिए टैबलेट्स चलती हैं, बट जब आदमी का पेट खाली होता है, हैवी एंटीबायोटिक्स का डोज जब लगता है तो आदमी को चक्कर आ जाता है। जब चक्कर आता है तो पेशेंट के मन में क्या आता है कि ये डॉक्टर ऐसा ही है, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसने गलत इंजेक्शन लगा दिया या आपकी इमेज खराब हुई। तो हमेशा मेक श्योर कर लें कि आप पेशेंट से पूछ लें भाई खाना खाया है नहीं। अगर नहीं खाया तो उसको बता सकते हैं कि भाई आपको चक्कर वगैरह आ सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ का खास ख्याल रखें, कभी भी खाली पेट इंजेक्शन नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों बहुत कॉमन है, जब भी कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करता है तो कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई लेडीज आदमी आकर ये बोलता है हमें नींद की गोली दे दो, नींद नहीं आ रही। ठीक है, एक दो बार चल जाता है, लेकिन कई लोग पत्ता का पत्ता, स्ट्रिप का स्ट्रिप पूरा लेकर जाते हैं और कहते हैं हमारे घर में उस व्यक्ति को देना है, इस व्यक्ति को, दादा नानी, इन सबको देना है। तो ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि आम आदमी क्या सोचता है कि नींद की गोलियों से आदमी खाने के बाद तुरंत सो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेचुरल नींद को प्रमोट करती हैं ये दवाइयाँ। जितने भी बेंजोडाइजेपाइंस होते हैं ये नेचुरल स्लीपिंग प्रोड्यूस करती हैं, ना कि आदमी बेहोश हो जाता है। जब आदमी को इस तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो सोचेगा कि भाई नींद की दवाई काम नहीं कर रही है, तो वो हो सकता है कि ओवरडोज ले और फिर उसको दिक्कत आ सकती है और आपके ऊपर भी दिक्कत आ सकती है। तो कभी भी, चाहे वो डॉक्टर हो या फार्मासिस्ट हो, इनको नींद की गोलियां, बेंजोडाइजेपाइंस, इटेजोलम, अल्प्राजोलम, ये नहीं देना है किसी भी मरीज को। ठीक है, ज़रूरत पड़ती है तब एक दो टैबलेट दे सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा मात्रा में ना दें। ठीक, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है कि कई बार ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जिनकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है। बीपी नॉर्मल आ रहा है, बीपी थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट होता रहता है, बट हार्ट रेट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि भाई 150, 60, 70 से ज़्यादा जा रही है हार्ट रेट, ऐसे पेशेंट को आपको हैंडल नहीं करना है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, आप सोचते हैं कि मैं कर लूँगा, बट ऐसे जो मरीज होते हैं इनके लिए प्रॉपर एक आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास इतना आईसीयू वाला सामान होगा नहीं तो रिस्क ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम है तब भी आपको रिस्क नहीं लेना, पेशेंट को आपको रेफ़र करना है। ठीक है, कि आप हायर मेडिकल में लेके जाएं, हॉस्पिटल लेकर जाएं। ठीक है, ऐसे पेशेंट पे आपको एक इंजेक्शन क्या, एक टैबलेट भी नहीं देना है। ठीक है, तो ये तीन बातें। चौथी बात ये है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि अपन जब एंटीबायोटिक्स चलाते हैं तो कई सारे जो हमारे डॉक्टर भाई हैं वो क्या करते हैं, पीपीआई को स्किप कर देते हैं। मतलब कि पेंटाप्राजोल, अमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल या जो भी रेविप्राजोल, इनको कई बार नहीं लिखते हैं, सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गैस को कम करने की दवाइयाँ हैं। जब भी किसी पेशेंट को आप दर्द की डाइक्लोफेनिक, पैरासीटामोल या कोई एंटीबायोटिक्स चला रहे हैं तो साथ में पीपीआई ज़रूर से रखें। ठीक है, चाहे वो छोटी सी गोली क्यों ना हो, पीपीआई मेडिसिन ज़रूर दें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए नहीं होती हैं ये। क्योंकि जब जो भी दर्द की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स चलाई जाती हैं, इनकी वजह से बेचैनी होती है, आदमी को घबराहट होती है, तो वो आदमी आपको बताएगा नहीं, पेशेंट आपको बताएगा नहीं, सोचेगा कि ये डॉक्टर ने मुझे गलत दवाई दे दी है इसलिए मुझे सब हो रहा है, तो वो आपको स्विच कर देगा, किसी दूसरे डॉक्टर के पास जा सकता है। तो ये होता रहता है, ये सिर्फ एक गलती से कि आप उसको पीपीआई ड्रग्स नहीं देते हैं। खाली पेट वाली गोली देना बहुत ज़रूरी है।
अगर इस तरह की दवाइयाँ चला रहे हो तो। ठीक है, 5वें नंबर पे आती है दोस्तों कि सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कॉमन है। हो सकता है कि आप इस चीज़ से रिलेट करें या ना करें, बट मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत ज़्यादा देखी है, कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है तो किसी दूसरे डॉक्टर की कभी भी बुराई ना करें उससे। बहुत से लोगों की आदत होती है, पेशेंट को बिठा लेते हैं, बताते रहते हैं उससे, कह रहे उसके पास गए थे, वो ऐसा है वैसा है। उस दूसरे डॉक्टर की आपको बुराई नहीं करना है, कभी भी उसके बुरा खिलाफ नहीं बोलना है। उसने जो किया सो किया, लेकिन आप अपना नया ट्रीटमेंट शुरू करें और आप अपने अंदर पोलाइटनेस रखें। दूसरे डॉक्टर के बारे में आपको बिल्कुल भी गलत वर्ड नहीं बोलना है। इससे क्या होगा, आपकी इमेज बढ़ेगी और पेशेंट का आपके ऊपर भरोसा बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन है और ये गलती नहीं करना, बुराई नहीं करना दूसरे डॉक्टर की। यहाँ पर दोस्तों 6वें नंबर पे टिप ये है कि जो लोग गलतियाँ करते हैं, कुछ मुनाफे के चक्कर में, कुछ लालच के चक्कर में, जाहिर सी बात है हर व्यक्ति जेनरिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन यूज़ ना करें। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया उसको सारी ही आपने जेनरिक दवाइयाँ पकड़ा दी, सपोज उसको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले, तो हो सकता है कि वो किसी जानकार को बताए दवाइयाँ, तो वो जानकार आदमी समझ जाएगा कि ये तो जेनरिक दवाइयाँ हैं। तो कम से कम एक ये कि कभी कभार छोटा मोटा एक मल्टीविटामिन दे सकते हो जेनरिक का, या कुछ ताकत की दवाई या कुछ भी, बट आप टोटल ट्रीटमेंट जेनरिक से नहीं कर सकते। आपकी वैल्यू कम होगी, आपके ऊपर भरोसा कम होगा आदमी का, और पेशेंट और कहीं चला जाएगा। ठीक है, वो किसी को दिखाएगा भाई ये दवाइयाँ लेके आया, उनसे आराम नहीं मिला, तो कोई हो सकता है कि समझदार आदमी उससे बोल दे कि ये तो जेनरिक दवाइयाँ हैं, इनसे आराम नहीं मिलता है। तो ये चीज़ है, आराम मिलता है उनसे, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी है। तो टोटल इलाज जेनरिक का नहीं चलाना है। ठीक है, और 7वें नंबर पे अपनी एक टिप ये है, जो लोग गलतियां करते हैं अक्सर, हो सकता है कि जो पुराने अपने भाई हैं जो काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो गलतियां ना करते हैं, लेकिन कई लोग करते हैं कि जब भी कोई मरीज आता है, लगता है कि भाई इसने पहले दवाई ली हुई है, पहले इलाज कराया हुआ है, तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज तो आप रखें। उसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, कि उससे पूछे कि भाई आपने इससे पहले कहीं दिखाया था, क्या हुआ, कौन सी दवाई ली थी, उसका प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ आदमी खा चुका है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सपोज कोई व्यक्ति आता है, उसने किसी फलाने डॉक्टर को दिखाया था, उसने कोई इन्फेक्शन था, उसने अमोक्सिसिलिन खाया बहुत 15-20 दिन तक, अब आपके पास आ गया, तो आप भी उसको अमोक्सिसिलिन चलाएंगे तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, अपन को जब पता होता है कि भाई व्यक्ति अमोक्सिसिलिन खा चुका है, तो अपन उसको सेफेक्सिम देंगे। अगर वो सेफेक्सिम खा चुका है तो अपन उसको सेफ्ट्रेक्सोन का इंजेक्शन लगाएंगे। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखें कि उसकी पुरानी दवाइयों की जानकारी, पुराने ट्रीटमेंट के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है ना, शुगर वगैरह ही तो हर व्यक्ति पूछता है। टिप है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कई लोग करते हैं गलतियाँ कि सपोज कोई मरीज आया और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मरीज को हो क्या रहा है, एक्चुअल में कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि आप पकड़ नहीं पा रहे हो बीमारी को, तो उसके सामने आपको ऐसे फील नहीं कराना है कि आपको पता नहीं ये चीज़। ठीक है ना, कई लोग क्या करते हैं, बुक्स खोलने लगते हैं पेशेंट के सामने ही, या मोबाइल चलाने लगते हैं, मोबाइल में ब्राउज करने लगते हैं। ये गलती नहीं करना। हाँ, अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस नहीं है तो आप उससे बोल दें कि आप शाम को दिखाएं, ये दवाई ले जाएं, शाम को एक बार मिल लेना, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा 99% डॉक्टर्स ऐसा ही करते हैं कि एक काम करो, ये दवाई खाओ, शाम को दिखा लेना, क्योंकि शाम तक का समय मिल जाता है सोचने समझने के लिए कि भाई ये चीज़ क्या हो सकती है। आप पेशेंट के सामने मोबाइल में सर्च ना करें, किसी से पूछे ना, कि ये आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ, पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा है तो आप उसे हैंडल ही नहीं करना, आपको रेफ़र ही करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ 8 गलतियां मैंने अभी तक नोटिस की हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी गलतियां लोग करते हैं तो मुझे ज़रूर से बताएं, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे दूसरे चैनल ज्ञानियर ब्लॉग्स और असरदार आयुर्वेद, इनको अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इनको भी सपोर्ट करें। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।